हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। मैं तृप्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आए हुए हैं त्र्यंबकेश्वर में स्थित गोदावरी नदी जो है उसके उद्गम स्थल पर। जहाँ पे से ब्रह्मगिरी पर्वत से जहाँ से अपने गोदावरी का उद्गम हुआ था, हम वहाँ पे स्थित उसी जगह पे आज खड़े हैं। गोदावरी नदी काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि ये सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। सबसे लंबी नदी है ना। हाँ, सबसे लंबी नदियों में एक मानी जाती है और इसका शास्त्रों में भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको गोदावरी नदी के दर्शन कराते हैं जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। जटा मारने के बाद उसको गौतम ऋषि को गौ हत्या का पातक लग गया था। अच्छा। वो पातक दूर जाने के लिए वो शिवजी की उसने 60,000 तपस्या करके गौतम ऋषि ने शिवजी को बोले, देखो मेरे हाथ से गऊ मरी है, ये गऊ जिंदी कर दो, मेरे को पाप से मुक्त कर दो और तुम्हारे जटे में जो गंगा है ये मेरे को स्नान के लिए दे दो। तो वो बोले, देखो शिवजी इसने माँ मार दिया, गऊ बोले तो माँ मार दिया। हाँ। मैं ये पातक को मुझको हिस्सादारी नहीं होता है। तो शिवजी ने बोला, देख मेरा ये भगत है, मेरे भगत को तेरे को आना ही पड़ेगा, उसको स्नान देना ही पड़ेगा, तो पाप से मुक्त हो जाएगा। क्या? वो बोली नहीं, मानती नहीं थी। फिर शिवजी ने तांडव नाचने के लिए शुरू कर दिया। फिर वो डर गई। डरने के बाद जटे में आके बैठ गया। तो उसने जटा मारी तो पत्थर के ऊपर 20 फुट बाल का निशान है। अच्छा। तो उसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी। वहाँ से गोदावरी लुप्त होके या पहला मंदिर है गोदावरी का, इसका नाम है गंगा द्वार। हाँ, गंगा द्वार। वहाँ गणेश जी की मूर्ति है, पार्वती माता की मूर्ति है। यहाँ बीच में 108 लिंग है। अहिल्या माता गौतम ऋषि ने दोनों ने पूजन करके उससे पाप से वो मुक्त हो गया। तो वह हवन कुंड करके उसने पाप मिटा दिया। और यह आगे आए तो गोरखनाथ जी ने 12 साल तपस्या करके, 12 साल तपस्या करने के बाद मच्छिंद्र नाथ ने उसको साबरी विद्या दिया। अच्छा। गोरक्षनाथ जी को। अच्छा। ऐसे ही 5 मंदिर ये पहाड़ी का है। ब्रह्मगिरी गया तो वहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। और यहाँ से गया तो नीचे 750 सीढ़ी। अभी हम ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ जा रहे हैं। पर्वत दिखाओ। बहुत ऊपर है अभी 200 सीढ़ियाँ चढ़नी है यहाँ से। 200 सीढ़ियाँ चढ़नी है। हाँ, यहाँ अच्छा। से राइट लेके 200 सीढ़ियाँ चढ़नी है। अच्छा। फिर ऊपर जाएंगे, फिर मंदिर आएगा जहाँ पे 108 शिवलिंग हाँ स्थित है। 108 शिवलिंग स्थित है जहाँ पर। अच्छा, अभी काफी ऊपर जाना है हमें। चुटकी और कुछ बोल। चुटकी बोल रहा है। चुटकी। अगर आप लोगों को कुछ चाय कॉफी कुछ खाना हो तो यहाँ आसपास मिल जाएगा। यहाँ गाइड करना ठीक नहीं है। हम बाहर और कहीं भी गाइड करते हैं वो सही है, यहाँ गाइड बहुत ज्यादा ही दे रहे हैं। शांति है। आप सैटरडे संडे जगह अगर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी। पर हम मंडे है आज, हमने मंडे का दिन इसलिए चुना कि आज उन्हीं का दिन है, इसलिए हम मंडे है। और आज हम धोती, यहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे सब व्हाइट धोती कुर्ता पहने हैं। हमने भी व्हाइट धोती कुर्ता पहना हुआ है, हालांकि ये ऑफ व्हाइट है। आप पैदल चलकर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर व्यवस्था भी है। जो बुजुर्ग है, अपंग है, जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए पालकी है। उन्हें पालकी के थ्रू ऊपर पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके चार्ज बहुत ज्यादा है। टाइम हो गया, 6 बजे बंद हो जाता होगा। हाँ, ये गोदावरी जी का द्वार। ओके। माता गोदावरी जी की प्रतिमा है। ओके। इस गंगा जी को लाने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत। ओके। ये गौतम ऋषि ने तपस्या किया पहाड़ी के ऊपर। अच्छा। जब उन्होंने अपना गोहत्या का पात्र छोड़ कर, हाँ। फिर उन्होंने गौ की पूजा किया, गौदान। हाँ। फिर ये जग का उद्धार होगा, इसलिए शंकर भगवान ने तांडव करके जगह से गंगा जी को छोड़ दिया। अच्छा। यहाँ प्रगट होता है। जैसे हम लोग सब काशी को हरिद्वार कहते हैं, उसी गंगा द्वार। पूरे दक्षिण भारत की गंगा है, खास नाम गोदावरी। जब ये नदी भरने के बाद पीछे को जमा होता है, ये गुप्त रूप से सिर में हाथ रखते हैं, राम से बाद दिखता है।
फिर गांव में अपन आते कुशावर्त तीर्थ में, ये ज्योतिर्लिंग मंदिर के आगे से नदी बड़ा बनता है। जब ये महाराष्ट्र में नासिक, पंचवटी, औरंगाबाद, नांदेड़, पैठन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होके बंगाल के उपसागर में जाके खत्म होता है, उसका ये द्वार है। यहाँ से शुरुआत है नदी की। अच्छा अच्छा, ओके। यहीं से गोदावरी टच कर सकता हूँ ना? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। यह पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी है जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी मानी जाती है। भगवान ब्रह्मा की पहाड़ी ब्रह्मगिरी का उल्लेख कई पौराणिक दस्तावेजों में मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि गौतम महर्षि और उनकी पत्नी अहिल्या इस पहाड़ी पर निवास करते थे। संत गौतम ने हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक शिवजी की पूजा की थी ताकि वे गंगा को इस पहाड़ी पर ला सके। ब्रह्मगिरी परिक्रमा एक धार्मिक अनुष्ठान है जो श्रावण मास जुलाई अगस्त में त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में की जाती है। यह परिक्रमा ब्रह्मगिरी पर्वत के चारों ओर की जाती है जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्थित है। यह लगभग 40 किलोमीटर की होती है और इसे नंगे पैर किया जाता है। और यहाँ से बहुत सुंदर पूरा त्र्यंबकेश्वर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। ये सीढ़ियाँ जाती है ऊपर, वहाँ पे हम जाएंगे, अब शिवलिंग के दर्शन करेंगे। मेरे ध्यान से देखिए जी। जितने शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे 108 है। हाँ। जितने शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे 108 शिवलिंग है। ओके। बीच में गौतम ऋषि है। अच्छा। ये उनकी पत्नी अहिल्या देवी, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों से उद्धार हुआ था चित्रकूट में। हाँ। वह अहिल्या देवी। ओके। तो जिस समय गौतम ऋषि को गौहत्या का पाप लगा था, उसी पाप से मुक्त होने के लिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर 108 शिवलिंग की पूजा अर्चना की। अच्छा। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर तपस्या की। आपने गोदावरी का दर्शन लिया जी। वही गोदावरी इन्होंने तपस्या करके लाई। ओके। तब वो गौहत्या के पाप से मुक्त हुए। तो इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना करके इन्होंने अपनी यात्रा सफल की। अच्छा। उस समय के पुरातन शिवलिंग और सामने शेषनाग और त्रिशूल है जिन्हें शिव जी का अवतार माना जाता है। अच्छा। ये दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए शिव जी को। बहुत पुरातन है। गरुड़ पुराण में भी इन शिवलिंग का पहले खुला हुआ था, अच्छा। फिर बाद में पेशवा के टाइम पे इस वॉल को बनाया है। 108 शिवलिंग के दर्शन करने के बाद ये सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये गोरखनाथ गुफा की तरफ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महादेव।